Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain question number 14 of exercise 22F class 11th mathematics chapter name probability. So let's start the video from question number 14. In a given race, the odds in favor of horses A, B, C and D are 1:3, 1:4, 1:5 and 1:C respectively. Find the probability that one of them wins the race. अब क्वेश्चन में कहा क्या है, आपसे पूछा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्स A, B, C, D आर दिस. तो ये जो ऑड्स दिया गया है इसका सेंस हो गया कि जैसे हम लोग ये कहते हैं, जैसे किसी एक प्रोबेबिलिटी मीन्स कंप्लीट फॉर्म में पूरी मतलब 1, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए, उसमें 1 पार्ट ये चांस हो कि वो रेस जीत सकता है और 3 पार्ट उसका न जीतने के चांस हो. सो 1/4 जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन द रेस बाई ए हो जाएगा. मीन्स ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, A/1+3. इसी तरीके से बी की रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/1+4, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/1+5 एंड डी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/1+6. पहले आइए ये फॉर्मूला समझ लेते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग ये टॉपिक सॉल्व करेंगे. ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 15 पे ये दिया गया है, व्हाट आर ऑड्स. Probabilities are often expressed in term of odds. Suppose an outcomes A occur m times out of n equally likely outcomes in an experiment. Then it does not occur in n minus n times. अब इसका क्या सेंस हुआ, मीन्स टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, n है, उसमें से m टाइम्स कोई काम हो सकता है. तो कितनी बार नहीं हो सकता है, n माइनस m टाइम्स नहीं हो सकता है. सो ऑड इन फेवर ऑफ A इज इक्वल टू m/n-m एंड अगेंस्ट ऑड अगेंस्ट A n-m/m. ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका फॉर्मूला है. इसी बेसिस पे हम लोग टॉपिक को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस और प्रोबेबिलिटी इन फेलियर. यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज टू प्रोबेबिलिटी सक्सेसेस. अगेंस्ट फेवर का जो होगा वो जो रेशियो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड सक्सेसेस का है, और ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस इज टू फेलियर. तो ये रेशियो ध्यान दीजिएगा कि अगर फेवर में होगा तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी देन फेलियर की रेशियो, एंड अगेंस्ट होगा तो पहले रेशियो किसका आएगा, फेलियर का आएगा, देन सक्सेस का आएगा. तो ये ज़रा सा बात आपको समझनी है. ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा. द ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्सेज A, B, C, D आर 1:3, 1:4, 1:5 एंड 1:6. मीन्स ये फेवर में है, मीन्स किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी या उनके रेस के जीतने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अगेंस्ट होता तो उनके फेलियर को रिप्रेजेंट करता. तो यहाँ पे हमको फेवर मालूम है तो हम क्या करेंगे, उनके विन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. पहले आइए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं. अब यहाँ पे देखिएगा जितनी चीज़ें हमको मालूम है, ए का रेशियो फेवर ऑड्स का है 1:3, फॉर बी 1:4, फॉर सी 1:5 एंड फॉर डी 1:6. ये गिवन है. तो ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाई ए इज़ 1/1+3. मीन्स यहाँ पे जो आपका ये टर्म है वो डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो मीन्स 1/4. ये ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई. इसी तरीके से बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड की जाए 1/1+4 मीन्स 1/5. हम सी और डी के भी विन होने की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं 1/1+5 एंड 1/1+6. यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. अब हमको क्या निकालना है, सी के विन होने की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 1/1+5 मीन्स 1/6 हो गए. और इसी तरीके से डी के विन होने की प्रोबेबिलिटी 1/1+6, क्योंकि रेशियो 1:6 है, सो 1/7 मिल गया. ये हो गया.
अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस द रेस। इनमें से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताना है, मीन्स कौन जीते, या तो ए या बी या सी या डी। जाहिर सी बात सब तो नहीं जीत सकते ना, जीतेगा तो कोई एक। तो अगर ए जीत गया तो बी सी डी में से कोई नहीं जीत सकता है। इसी तरीके से बी जीत जाएगा तो बचे हुए में से कोई नहीं जीत सकता है। अगर इस तरीके की कोई इवेंट है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट एक वक्त में हो सकती है, तो वो इवेंट क्या कहलाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। मीन्स पी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अब अगर हम ये निकालें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। मीन्स सबकी वैल्यू हमको पुट कर देनी है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। Now put the value of probability of A 1/4, next 1/5 plus 1/6 and 1/7। अब इसका एलसीएम लेना होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इसका जिस तरीके से भी एलसीएम ले लीजिए, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 420 एज ए एलसीएम। नाउ 105 84 70 एंड 60, यही होगा ना। आप सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद अगर से सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूरत हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आइए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। इन सबको ऐड किया जाएगा तो 319 डिवाइडेड बाई 420 मीन्स उनमें से ए बी सी या डी में से किसी एक के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 319/420। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 100 स्टूडेंट्स appeared for 2 examination, 60 passed in first, 50 passed in second and 30 passed both। मीन्स क्या हो गए, 60 स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट एग्ज़ाम में पास होते हैं, 50 passed in second and 30 स्टूडेंट passed in both। Find the probability that a student selected at random has failed in both examination। मीन्स अगर एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो दोनों एग्ज़ाम में फेल हुआ था। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100। तो टोटल 100 हैं, उसमें से 60 एक सब्जेक्ट में पास होते हैं और 50 दूसरे सब्जेक्ट में पास होते हैं, जबकि 30 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। हमको क्या निकालना है, ऐसे बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हुआ हो। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 15 क्वेश्चन। पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अच्छा, सैम्पल स्पेस में आपके कितने एलिमेंट है, टोटल 100 है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, तो एनएस आपका हो जाएगा 100। मीन्स इसमें से कोई भी एक आउटकम्स आपका हो सकता है। किसी एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाए तो वो 100 में से कोई भी एक हो सकता है। अब उसमें से 50 पास हो जाते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट में। फर्स्ट सब्जेक्ट तो अगर हम ए से इंडिकेट करें तो एन ए इज इक्वल टू हो गए 60 एंड एन बी मीन सेकेंड सब्जेक्ट में हो गए 50 एंड 30 पास्ड इन बोथ मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ना। अगर से दोनों में पास हो रहे हैं तो वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितने हो गए, 30 हो गए। अब आपसे कहा है ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को सेलेक्ट किया जाए और वो दोनों में फेल हो, मतलब ना तो पहले में पास हो ना तो दूसरे में पास हो, ऐसे ना। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमको उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास हो, या तो पहले में पास हो या दूसरे में पास हो। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ऐसा जो दोनों में पास हो। और ये अकेले अकेले का हो गया। अकेले अकेले का क्या मतलब, ए में फर्स्ट में पास होने वाला, सेकंड में पास होने वाला और ये दोनों में पास होने वाला। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 60/100 प्लस 50/100 माइनस 30/100। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमको मिल जाएगा रिजल्ट 80/100। ये क्या हो गया,
ये दोनों में कम से कम किसी एक पे पास होने की प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इन फर्स्ट और सेकेंड सब्जेक्ट, ये हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5। क्लियर। अब आपसे कहा गया है कि अगर किसी एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाए और वो दोनों में फेल हो, मीन्स ना तो पहले में पास हो और ना ही दूसरे में, मीन्स A0 इंटरसेक्शन B0, ये फाइंड करना है ना। ये होता है 1 माइनस PA यूनियन B, PA यूनियन B। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं PA यूनियन B बार, बात वही है। नाउ 1 माइनस PA यूनियन B मीन्स 4/5। इसको सॉल्व करेंगे, LCM आ जाएगा 5, सो 5 1 5 माइनस 4 मीन्स 0.2 एज ए आंसर। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्वेश्चन देखिए आपका प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है, तो कम से कम आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं और किसका क्या नाम है, कितने पिक्चर कार्ड होंगे, कितने नंबर कार्ड होंगे, कितनी फ़ोटो होगी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ से। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस आर ए स्पेड कार्ड। अब सबसे पहला काम, टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड है, मीन्स इस 52 में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकता है। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस कितने होते हैं, 4, और लगा हुआ है, या ये हो जाए या ये हो जाए, एंड स्पेड कार्ड, और उसमें से कितने स्पेड होंगे ये भी देखा जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लें कि क्या क्या आपको मालूम है, उसके बाद इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, अब ज़रा सा पहले क्वेश्चन समझिएगा। टोटल 52 कार्ड्स है ना, यानी कि NS क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू 52, NS इज इक्वल टू 52 मीन्स कोई भी एक कार्ड आपका निकल सकता है। अब आपसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब इसमें कितने एस होंगे, टोटल 4 एस होते हैं, तो इसको हम एज ए इवेंट ए सपोज कर ले। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 होते हैं, तो 4 में से कोई एक निकल सकता है एज ए 4, ठीक है ना। एंड ए स्पेड कार्ड, अब स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, इसमें से कोई भी एक कार्ड निकल सकता है, जाहिर सी बात है। तो 13C1 की वैल्यू हो गई 13, ठीक है ना। सी लगा दे रहे ताकि वो समझे। अगर एक से ज़्यादा कार्ड होता तो आपको 4C1 4C2 4C3 इसके अकॉर्डिंग दिखाना पड़ता कि कितने कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज 2 कार्ड होते तो 4C2 एंड 13C2 ऐसे बनता। ओके, बाय द वे यहाँ पे सिर्फ सिंगल कार्ड सिलेक्शन है तो हम 4C1 एंड 13C1 करते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जो ये 4 एस है उसमें से एक एस तो स्पेड वाला भी हो सकता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट होगा, वो कॉमन है, इसमें भी आएगा एक का और इसमें भी एक का होगा, जिसको एस बोला जा रहा है। अब आपसे कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग कार्ड इज एन एस आर ए स्पेड कार्ड। तो इसमें से कुछ भी एक हो, या तो पहले वाला हो जाए या दूसरा वाला हो जाए, तो ये माना जाएगा जो आप चाह रहे थे वो काम हो गया है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको सबकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52, ऐसे ही होगा। 52 डिवाइड ना करिएगा क्योंकि मालूम है LCM हो जाएगा, सो बेटर है आपका 52 एज ए LCM, 4 प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/52। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हो गया 4/13 एज ए आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, from a well shuffled deck of 52 cards 4 cards are drawn at random। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्ड का सिलेक्शन है, मीन्स क्या है, NS कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 52C4। ओके, वो बात की बात है। What is the probability that all the drawn cards are of the same color? ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर
16 सेकेंड पार्ट। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। कितने कार्ड निकाले जा रहे हैं, मीन्स NS हो जाएगा आपका, 4 कार्ड का सिलेक्शन है ना। सो 52C4 इसको सॉल्व करेंगे। 52C4 की जो भी वैल्यू आती है वो बात की बात है, वो हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब ये बताइए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे कार्ड सेम कलर के हों। तो अब देखिए कितने कलर के कार्ड आपके पास होते हैं, 2 तरीके के कलर होता है, या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। अब इसमें अगर रेड कार्ड आया, सपोज रेड कार्ड को हम NR से रिप्रेजेंट करें, तो 26 कार्ड आपके रेड होते हैं, उसमें से 4 कार्ड निकलने की जितने मेथड हैं वो निकालेंगे। इसी तरीके से अगर ब्लैक कार्ड निकलना होगा तो उसमें से 4 कार्ड निकलने की क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो निकाला जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हम लोग अभी निकाल के देखते हैं कितनी कितनी आती है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर से रेड कार्ड निकल आता है तो ब्लैक नहीं हो सकता है, और अगर वो चारों कार्ड आपके ब्लैक हो गए तो फिर वो रेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया सारे कार्ड एक ही कलर के होंगे, या तो सब रेड होगा या तो सब ब्लैक होगा। सो ये कंडीशन आपकी क्या है, इवेंट्स कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि 2 में से कोई एक ही काम हो सकता है। अगर चारों कार्ड रेड होंगे तो फिर चारों कार्ड ब्लैक नहीं हो सकते, और अगर चारों कार्ड ब्लैक हो गए तो वो रेड नहीं हो सकते। हमको चारों कार्ड एक ही तरीके के कलर के चाहिए, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो इसका इंटरसेक्शन टर्म क्या होगा, 0 होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक, यूनियन का मतलब R ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, इसकी हम वैल्यू रखेंगे। अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, 26C4 की जो वैल्यू है 26C4 डिवाइडेड बाई 52C4, ये हो गए रेड की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से 26C4 डिवाइडेड बाई 52C4, ये हो गए आपके ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। बट दोनों टर्म सेम है, तो 2 बार सॉल्व करने से बेटर है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और हमारा रिजल्ट और आसानी से निकल आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 26C4 एंड 52C4। अब हमको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन की वैल्यू पुट करनी होगी। जो भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल ऑफ N माइनस R, ये रूल होता है ना। तो इसी को रखेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ R यूनियन B इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है ना, सो 2 को वैसे लिख देते हैं। 26C4 कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो 26 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड 26 माइनस 4, ये इसका हो गया। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसमें अप्लाई कर देते हैं, फिर फैक्टोरियल ऑफ 52, फैक्टोरियल ऑफ 4 एंड फैक्टोरियल ऑफ 52 माइनस 4, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो बेटर है। ये हो गया आपका, ये हो गया 2 फैक्टोरियल ऑफ 26 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 48 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 22 एंड फैक्टोरियल ऑफ 52। अब इसको आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा। अच्छा, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। फैक्टोरियल का काम है, ये आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा। 26 को हम लिख सकते हैं 26, 25, 24, 23 एंड फैक्टोरियल ऑफ 22। ये फैक्टोरियल 48 वैसे रहने देते हैं। अभी क्यों रोक दिया यहाँ पे समझ में आएगा। नीचे 22 है फैक्टोरियल में, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। नाउ 52 को बाहर निकालिए, 52, 51, 50, 49 एंड 48, यही होता है ना फैक्टोरियल में। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इस टर्म को आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 26 2 ज़ा 52, 2 एंड 2 कैंसिल आउट। अगेन 25 2 ज़ा 50, 2 एंड 12, ठीक है ना। और भी कुछ अगर कैंसिल हो सकता होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है ना,
इसको भी काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3 17, ये हो गए 3 4 ज़ा 12। अब नीचे 17 है, 49 है एंड न्यूमरेटर के फॉर्म में 4 एंड 23, यानी कि आपका जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 49। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 92/833, 92/833, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इनको लगाने की कोशिश करिए और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।